इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तवांग मुद्दे को लेकर के राज्यसभा में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है। और देखिए, कल भी हमने यही तस्वीर देखी थी जब विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपके सामने। सेंचुरीज ऑन हरियाणा हैज रिमेन्ड द स्वॉर्ड आर्म ऑफ अखंड भारत। सैनिक स्कूल एट मातनहेर विलेज इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट was conceived during late Pradhan Mantri Atal Bihari's time, and Sange Bunyad was laid by late Shri George. तो फिलहाल राज्यसभा से तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से तवांग मुद्दे को लेकर के जब जिक्र किया जा रहा था और चर्चा करने की बात सामने आई, इस बीच भी विपक्ष का जोरदार हंगामा और उसके बाद विपक्ष की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया संसद से। हालांकि इस तरीके की तस्वीरें अगर सामने आएंगे संसद से और संसद में ही इन बातों को लेकर के मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, नहीं बातचीत की जाएगी, चर्चा संभव अगर नहीं हो पाएगी, तो आखिर इन मुद्दों को सुलझाया कैसे जा पाएगा। जिस तरीके से बार बार वॉकआउट किया जा रहा है, ऐसे में संसद को पूरी तरीके से जो अब कार्रवाई चल रही है इस वक्त, वो पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पा रहा है। और इसी वजह से कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इन मामलों को लेकर भी एकजुटता क्यों नहीं बन पाती है। बिल्कुल सही कहा आपने सुरभि। देखिए, जब राष्ट्र सुरक्षा की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, बाउंड्रीज की बात हो, तो उस वक्त तमाम पार्टियों को मिलकर अपनी आवाज एक साथ बुलंद करनी चाहिए। लेकिन ये प्लेटफॉर्म है, ये सत्र, ये संसद में तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जरूरी ये होता है कि विपक्ष अंदर रहे, वॉकआउट न करे, अपने सवालों को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखे। लेकिन तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा था किस तरीके से विपक्ष ने वॉकआउट किया, हंगामा हुआ, और इसी मुद्दे को लेकर आज भी हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। खबर यह सामने आई है कि विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है। जी हाँ, और वॉकआउट का मतलब देखिए साफ तौर पर यही होता है कि अब इस पूरे मसले पर विपक्ष जो है अंदर नहीं मौजूद है, तो ना कोई सवाल होगा, ना कोई जवाब देगा। लेकिन बड़ी बात है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पे जो भी हालात है उसके बारे में तमाम लोगों को जानकारी देना, जो कि रक्षा मंत्री ने किया। और इस पर अधिक जानकारी के साथ अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त संसद से भी सामने आ रही हैं, जहां बहस होनी चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, वहां विपक्ष वॉकआउट कर दे रहा है। किस प्रकार की जिम्मेदारी हम इसे समझ सकते हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले विपक्ष की एक संयुक्त बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके नेतृत्व में, और इसमें साफ एक रणनीति बनाई गई है कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट विपक्ष देगा सरकार को। और चीन के मामले में जो कल चीन की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भारत की तरफ से आया था, चीन की जो प्रतिक्रिया हुई थी सीमा पर, उसको लेकर उस पर विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्ष को ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो बात है, जो सरकार कुछ चीजें, कुछ तथ्य छिपा रहे हैं। हमारी टीएमसी के सांसद और आम आदमी पार्टी के सांसदों से बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि सरकार को जिस तरीके से हमसे बातें साझा करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष ऐसे मामलों में जो वैदेशिक मामले होते हैं, जिसमें सीमा की बात होती है, वैसे मामलों में एकजुटता रखनी चाहिए। और विपक्ष इसी मांग पड़ा है, और विपक्ष ने यह साफ कर दिया है कि वो सरकार को संसद का बहिष्कार नहीं करेगी। अमूमन होता ऐसा था कि ऐसे मामलों पर संसद का बहिष्कार होता था, लेकिन विपक्ष ने यह रणनीति अपनाई है कि संसद के अंदर इस आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और उस दौरान हंगामे के आसार खड़े करके संसद का सत्र जो है, उसकी अवधि जो है, उसको हमेशा एडजर्न कराने की कोशिश करेंगे। यह विपक्षी रणनीति है। उधर आज प्रधानमंत्री की तरफ से जो बैठक हुई थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से महंगाई पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि जो वैश्विक स्थिति है, जो चिंता की स्थिति विश्व की है, उससे बहुत बेहतर स्थिति महंगाई के मामले में भारत की है। तो इन दोनों मामलों पर विपक्ष जो है, जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था महंगाई पर संसद में, वो महंगाई पर सरकार ने बढ़ चढ़ कर एक प्रेजेंटेशन अपने सदस्यों को दिया है। और विपक्ष इससे घबराई हुई है। विपक्ष को लगता है कि ये मुद्दा कहीं उसके हाथ से ना चला जाए, तो अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ चीन वाला बिल्कुल अमित, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आ रही है बातें कि देखिए, विपक्ष के भूमिका में आप हैं तो आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। लेकिन जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद बिना विपक्ष द्वारा मुद्दे उठाए बगैर, जब राजनाथ सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि जो स्थिति वहां पर है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं, हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बावजूद भी अगर इस मुद्दे को लेकर वॉकआउट करने का प्रयास हो रहा है, तो क्या संदेश देने का प्रयास है?
सचिन देखिए, विपक्ष कल से ही जो कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, राजनाथ सिंह के वक्तव्य के पहले एक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी जो अमूमन संसद के सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के लोग उसमें बैठते हैं और रणनीति बनती है। उस बैठक में विपक्ष ने अपने बातें सरकार के सामने रखी थी और यह कहा गया था कि जब रक्षा मंत्री सदन पर इस विषय पर अपना वक्तव्य देंगे तो सारी स्थितियां साफ हो जाएगी। और उस स्थिति को लेकर, क्योंकि मैं बताऊं, संसद के सत्र में या संसद की कार्रवाई के दौरान ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत सरकार का अगर बयान हो जाता है, मंत्री का बयान हो जाता है, तो उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। और विपक्ष उसी नियम नहीं है उसको विपक्ष आगे करना चाहता है। लोकसभा में इस तरह की कभी कभी बातें होती दिखी है, लेकिन राज्यसभा में बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि अगर सरकार की तरफ से वक्तव्य दे दिया गया तो फिर विपक्ष उस विषय पर चर्चा करे। कभी एक आधा मसले वैसे हो सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। विपक्ष इस मांग पर अड़ा है कि उसके सवालों का जवाब दिया जाए। लेकिन मैं बताऊं कि जो ऐसी चीजें होती हैं, सरहदों की बात होती है, सीमाओं की बात होती है, सेना की बात होती है, जो भूमिका भारत सरकार की तरफ से तय की जाती है, जो स्टेटमेंट भारत सरकार के मंत्री सदन के पटल पे रखते हैं, यानी रक्षा मंत्री ने जो कल पटल पे रखा वो भारत का स्टेटमेंट होता है दुनिया के सामने। इसलिए विपक्ष को भी इस चीज पर समझना चाहिए। अगर कोई बात उसके मन में शिकवा शिकायत है तो वो सरकार के पक्ष से बीएसी की मीटिंग में उसको चर्चा कर सकती है, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। लेकिन संसद के सदन के पटल पर अगर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है तो उससे एक संदेश साफ जाता है विश्व जनमानस के ऊपर कि भारत में इस विषय को लेकर एकता नहीं है, जो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी, खास तौर पर लोकतंत्र में। अगला सवाल मेरा यही था क्योंकि देखिए आप भी लगातार इन तमाम अहम मुद्दों को कवर करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की, तो वहां पर भी तो एक मैसेज जाता है। लेकिन अगर आप देश में ही खास तौर पर ऐसे मुद्दों को लेकर, सुरक्षा के मुद्दों को लेकर अगर आप एक साथ नहीं आएंगे तो मैसेज क्या जाएगा? बिल्कुल सचिन, वही मैं कहने का प्रयास कर रहा था कि जो विपक्ष और सत्ता पक्ष की एकता देश के इन मुद्दों को लेकर होनी चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में कवर करने के दौरान देखा था, जब पीओके पर मसला आया था तो पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष एकजुट होकर इस विषय पर खड़ा हो गया कि पीओके हमारा है। तो वैसी एक चीज, वैसा एक विश्वास, वैसी एक प्रखरता सरकार और विपक्ष दोनों के तरफ से भारत ही नहीं विश्व को जानी चाहिए कि इस ऐसे मसले जो सीमा के मसले हैं, जिन विषयों पर कोई समझौता देश नहीं कर सकता, तो उस विषय पर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक है। खासतौर से मैं बताऊं, अगर देश की सरहदों की बात है तो विपक्ष की भी सरहदें वही है जो सत्ता पक्ष की हैं, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। विपक्ष अपनी मांग, अपनी बात उठा सकता है, लेकिन ऐसे मसलों पर जो काफी गंभीर हैं, काफी ऐसे मसले हैं जो विश्व पटल पर आपकी छवि को रखते हैं, उस विषय पर विपक्ष को इन भूमिकाओं के साथ नजर नहीं आना चाहिए। खासतौर पर जब चीन की बात हो, और कल रक्षा मंत्री का बयान आया, गृह मंत्री ने बयान दिया है, उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग बैठते हैं और वहां रणनीति तय होती है कि संसद के अगली कार्रवाई में क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन मुद्दों पर बहस होगा। उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि इस तरह से सदन का वॉकआउट करके। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत जरूरी भी हो जाता है कि विपक्ष को भी इस मुद्दे को समझना चाहिए, गंभीरता को समझना चाहिए और सदन से वॉकआउट किए बिना अपने मुद्दों को रखना चाहिए मुखर तौर पर।